फ्रेंड्स डीएलएड फर्स्ट ईयर में 40 डेज़ की एससीपी होती है एंड फ्रेंड्स डीएलएड सेकेंड ईयर में भी 40 डेज़ की एससीपी होती है, जिसके गाइस मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं 150 मार्क्स के ये एससीपी होते हैं। फ्रेंड्स इसमें जो है हमें कुछ दिनों के लिए कॉलेज में जाकर सॉरी फ्रेंड्स कुछ दिनों के लिए हमें स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना होता है। मतलब कि फ्रेंड्स हमें जो है टीचर ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें फ्रेंड्स हमारे जो डीएलएड की जो मैम होती है वो हमारे साथ जाती है एज ए ऑब्जर्वर। एंड फ्रेंड्स जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ पर जो है हमारी मैम ऑब्जर्व करती है कि किस प्रकार हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं एंड उसके अकॉर्डिंग गाइज हमें जो है मार्क्स दी जाती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि गाइज कोविड की वजह से अभी स्कूल बंद है एंड गाइज स्कूल कभी बंद होते हैं कभी ओपन होते हैं। बट गाइज इस स्थिति में जो है ना हमारी जो डीएलएड फर्स्ट ईयर की जो एससीपी थी वो ऑनलाइन हुई थी, क्योंकि फ्रेंड्स ऑफलाइन स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि गाइज उस दौरान जो थे हमारे स्कूल बंद थे। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ना हमें क्या करना था, ये जो है लेसन प्लान का फॉर्मेट है एंड गाइज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार जो है आपको लेसन प्लान डिलीवर करना है। एंड गाइज देखिए, तो गाइज इस सिचुएशन में गाइज हमने जो है ना हमारा मतलब कि डीएलएड फर्स्ट ईयर में जो एससीपी हुई थी गाइज ऑनलाइन हुई थी। एंड फ्रेंड्स डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड डीएलएड सेकेंड ईयर जो हमारे मतलब कि हमारे ही कॉलेज के जो स्टूडेंट थे उनका ग्रुप बना था, मतलब कि 15 या 30 स्टूडेंट का। एंड गाइज उसमें क्या करना था, आपको पता ही होगा कि गूगल क्लासरूम एंड जूम मीटिंग ऐप आती है, वहाँ पर गाइज हमें जो है ना क्लास अटेंड करना होता था। एंड फ्रेंड्स हमें सभी सब्जेक्ट के मतलब कि मैथ, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, वर्क एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन के लेसन प्लान बनाने होते थे। मिनिमम गाइज 10 लेसन प्लान। तो लेसन प्लान क्या होता है गाइज, तो हमें जब गाइज हम लेसन प्लान बना लेते थे तो इसकी पीडीएफ बनानी होती थी एंड इस पीडीएफ को गाइज हमें लेसन प्लान को जो है हमें क्लास में प्रेजेंट करना होता था, डिलीवर करना होता था। एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज वहाँ पर कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइज डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड डीएलएड सेकेंड ईयर के मिनिमम गाइज 30 स्टूडेंट होते हैं एंड वहाँ पर जो है हमें किसी टॉपिक पर हमें लेसन प्लान बनाकर वहाँ पर जो है डिलीवर करना होता है। एंड हमारी मैम होती है ऑब्जर्वर, जो मैम होती है वो हमें जो है ऑब्जर्व करती है किस प्रकार हम पढ़ा रहे हैं, हमारी क्या कॉन्फिडेंस लेवल है। तो गाइज मैंने भी जो है अपना लेसन प्लान डिलीवर किया था। तो गाइज इस वीडियो में हम लेसन प्लान डिलीवर करने वाले हैं। सो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को आप पूरा देखना एंड प्लीज़ इस वीडियो को गाइज शेयर करना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन प्लान। जो हमारी टॉपिक है मैथ की वो पूर्णांक है, बट गाइज इसको किस प्रकार मतलब कि आपको डिलीवर करना है वो बिल्कुल सेम मतलब कि मैं इस वीडियो में आपके साथ डिलीवर करके बताऊंगा। सो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं गाइस कि किस प्रकार इसे बनाना होता है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, इस वीडियो में जो है ना किस प्रकार लेसन प्लान डिलीवर करते हैं वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पर जो है छात्र अध्यापक मतलब कि टीचर का नाम होता है, यहाँ पर जो है जिस क्लास के आप बना रहे होते हैं डिना, और यहाँ पर गाइस ड्यूरेशन मतलब कि 30 से गाइस 35 मिनट की जो है लेसन प्लान होनी चाहिए एंड इतने मिनट में जो है आपको डिलीवर करना है, ना ज़्यादा एंड ना कम टाइम। इसमें उप विषय जो है हमारा पूर्णांक, मतलब कि हम इसमें इंटीजर के बारे में पढ़ते हैं, मतलब कि इंटीजर के बारे में जो है हम पढ़ाते हैं। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करूंगा मैं अब। हमें गाइज लेसन प्लान डिलीवर करते टाइम जो है हमें मतलब कि एज ए टीचर फ्रेंडली मैनर में ही हमें बोलना होता है। एंड फ्रेंड्स उस दौरान जो है लेसन प्लान के ड्यूरिंग हमें जो है मतलब कि लेसन प्लान डिलीवर करना होता है एंड जो बाकी स्टूडेंट होते हैं हमारे ग्रुप के वो सभी सुनते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं एंड आंसर देते हैं एंड क्वेश्चन भी पूछते हैं। सो फ्रेंड्स इसमें जो है ना हमें सामान्य उद्देश्य लिखना होता है, विशिष्ट उद्देश्य लिखना होता है, शिक्षण अधिगम सामग्री मतलब कि हमने टीएलएम का क्या यूज किया है, शिक्षण विधि कौन कौन से प्रयोग किए हैं, ये सभी गाइज हमें लिखना होता है एंड ये ऑब्जर्वर मैम जो है हमारी लेसन प्लान चेक करती है। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको बताया था किसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पूरा फॉर्मेट अच्छे से। इस वीडियो में हम जानते हैं किस प्रकार लेसन प्लान हम डिलीवर करते हैं ऑनलाइन क्लास के दौरान। सो फ्रेंड्स ब्रीफली हम एक बार लेसन प्लान के बारे में जान लेते हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स लेसन प्लान होता क्या है, जब गाइज हम किसी काम को करते हैं उससे पहले हम जो है एक प्लानिंग करते हैं कि किस प्रकार इस काम को हमें करना है। उसी प्रकार गाइज जब हम किसी लेसन को मतलब कि एज ए टीचर जब हम किसी टॉपिक को स्कूल में पढ़ाएंगे तो गाइज उसके बारे में हो सकता है कि हम उन चीज़ों के बारे में भूल गए हों। तो इसलिए गाइज हम जो है हम कोई मिस्टेक ना करें, इसलिए हमें जो है ना जैसे कि मान लीजिए हम इंटीजर्स पढ़ाने वाले हैं पूर्णांक, तो उसके रिगार्डिंग गाइज हम पहले ही जो है एक लेसन बना लेते हैं एंड जो चीज़ें हमें पता है वो सभी हम उसमें डिस्कस करते हैं, जो चीज़ें हमें नहीं पता है उसको ऑलरेडी हमें पढ़कर जाना होता है। बिकॉज गाइज ये हम सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस नहीं करते जब चीज़ों को तो हम भूल जाते हैं, इसलिए हमें लेसन प्लान बनाना होता है। उसमें जो है मतलब कि वो सभी मेथड का यूज करते हैं उसमें कि किस प्रकार हमें बच्चों को पढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें जो है बच्चों
को इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, उनकी जो है थिंकिंग स्किल डेवलप करने के लिए जो है हमें उन चीज़ों को शामिल करना है अपना लेसन प्लान में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जो हम मतलब कि पढ़ाने वाले हैं जो टॉपिक, उससे जो है ना हमें मतलब कि पहले अनाउंस नहीं करना होता है। सबसे पहले जो है ना हमें प्रस्तावना कौशल मतलब कि जो है ना प्रस्तावना कौशल में गाइस हमें जो है ना हम बच्चों के प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करते हैं। प्रस्तावना कौशल, इसे हम प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग भी कह सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमें ना 2 या 3 क्वेश्चन जो है हमें बच्चों से पूछना होता है। जैसे कि मेरा टॉपिक है, मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि जैसे कि गाइस मेरा टॉपिक है पूर्णांक मतलब कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो उसी से रिलेटेड ना हम कुछ मतलब कि कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रस्तावना कौशल में हम जो है लिख लेते हैं, सो डैट बच्चों से हम इसके बारे में जानना चाहें, मतलब कि जानते हैं कि इसके बारे में बताओ। तो हम स्टार्ट किस प्रकार करते हैं। हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। तो बेटा मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो सभी बच्चे जो है आंसर देंगे। तो बेटा बताइए कि पूर्ण संख्या क्या होता है या किसे कहते हैं। तो फिर जो है बच्चे आंसर देंगे, या हो सकता है कोई स्टूडेंट आंसर ना दे। तो जैसा कि हम ये जो है प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे उससे सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है पूर्णांक। हम पूर्णांक के बारे में बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो है हम इस प्रकार जो है बच्चों से आंसर मतलब कि पूछने की कोशिश करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि क्या इनके बारे में बच्चों को पता है, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रेंड्स प्रीवियस नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं। तो हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों आप बताइए कि पूर्णांक किसे कहते हैं। तो वे सभी बताएंगे पूर्णांक, सॉरी फ्रेंड्स, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो वे सभी बताएंगे कि सर 0 से अनंत तक वे सभी धनात्मक प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब कि फ्रेंड्स, मतलब कि जब हम पूर्ण संख्या, आपको प्राकृतिक संख्या आपको पता है कि गाइस जिन मतलब कि नंबर का यूज जो है हम किसी संख्या को मतलब कि किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, मतलब कि काउंट करने के लिए करते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो इसमें गाइस जब हम जो है ना 0 को भी ऐड कर लेते हैं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, तो उसे हम क्या कहते हैं, होल नंबर या हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें गाइस कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, एंड यही जो है हमारी मैम चेक करती है जो ऑब्जर्वर होती है। क्योंकि गाइस बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस शुरू मतलब कि जो स्टार्टिंग के कुछ डेज होते हैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर मतलब कि 20 से 30 स्टूडेंट होते हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर एंड डीएलएड सेकेंड ईयर के भी, और वे क्वेश्चन भी बहुत हार्ड पूछ लेते हैं। इसलिए गाइस कॉन्फिडेंस डेवलप करने का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो भी आप लेसन प्लान डिलीवर करने वाले हैं, मतलब कि कंटेंट डिलीवर करने वाले हैं, उसके बारे में जो है कहीं से भी आप इंटरनेट से कहीं से भी सर्च करके मतलब कि पूरी जानकारी जो है आप जो है इकट्ठा कर लेना, उसके बाद जो है आप लेसन प्लान डिलीवर करना। तो आगे हम बढ़ते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स कोई स्टूडेंट और भी डेफिनेशन बताए जो आप जानते हैं या जो आपने लेसन प्लान में लिख रखा है, हो सकता है वो सेम ना हो। तो जैसा कि हम और भी स्टूडेंट्स से जानना चाहेंगे, बेटा रोहित आप बताइए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो वे बता सकते हैं कि जी सर, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब सर हम 0 को भी ऐड कर लेते हैं तो उसे सर हम होल नंबर कहते हैं या पूर्ण संख्या कहते हैं। अब हम नेक्स्ट एक और हम क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा बेटा बताओ कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चे बताएंगे कि सर जिन संख्याओं का इस्तेमाल जो है वस्तुओं को हम काउंट करने के लिए करते हैं उसे सर हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उस प्रकार गाइस जब हम ये 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, उसके बाद जो है हमें अपना टॉपिक अनाउंस करना होता है। तो ठीक है बेटा, आज जो है हम पूर्णांक के बारे में जानेंगे। पूर्णांक संख्या क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे जो है आराम से बैठ जाएंगे। तो उसके बाद गैस ये जो है इसे हमें नहीं बोलना होता है। उद्देश्य कथन मतलब कि हम मतलब कि क्या उद्देश्य है इसको, मतलब कि पढ़ने के बाद, इस चीज़ को पढ़ाने के बाद जो है क्या मतलब कि वो सीख पाएंगे। तो विद्यार्थियों को प्राकृतिक संख्या के बारे में सामान्य जानकारी है, मतलब कि उन्हें मतलब कि जो सामान्य जो जनरल नॉलेज मतलब कि जो जनरल चीज़ें उसे पता है वो है प्राकृतिक संख्या तक ही है। मतलब कि उसे हम पूछें, हम गैस हम पूछ भी सकते हैं कि अच्छा बेटा आप बताओ प्राकृतिक पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है ना मतलब कि टेस्ट करना है। जब गाइज ये बच्चे मतलब कि नहीं बताते हैं, हो सकता है क्योंकि ये बहुत सारे स्टूडेंट जो है नहीं बताएंगे, पूर्णांक सर नहीं पता इसके बारे में क्या होता है। तो ठीक है बेटा, आज जो है ना हम पूर्णांक के बारे में जानेंगे। तो इस प्रकार जो है हमें बच्चों को पढ़ाना होता है। तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्राकृतिक संख्या के बारे में जानते हैं बट पूर्णांक के बारे में नहीं जानते हैं स्टूडेंट, तो इसलिए जो है हमारा टॉपिक पूर्णांक हो गया। तो यहाँ पर जो है ना स्टार्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने जो है ना जो इंटीजर लाइन जो मतलब कि ये फ्रेंड्स संख्या मतलब कि संख्या रेखा जिसे हम नंबर
लाइन भी बोलते हैं गाइज। इसको जो है ना मैंने एज ए टीएलएम के रूप में यूज किया है। टीएलएम होता क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एक्चुअली गाइज ब्लैक बोर्ड टीएलएम में गाइज हम जो है कोई मॉडल या फिर जो है हम इस प्रकार के कुछ जो है मतलब कि बना सकते हैं टीएलएम, जिसे हम टीएलएम बोलते हैं। टीएलएम का एक्चुअली गाइज पर्पज क्या होता है? टीएलएम के थ्रू गाइज हम किसी कंसेप्ट को जो है ना अच्छे तरीके से समझा सकते हैं डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के द्वारा। तो यहाँ पर जो है ना मैंने टीएलएम में गाइज मैंने यहाँ पर जो है संख्या रेखा का प्रयोग किया है, तो इसे जो है ना बाद में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो है अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स इंटीजर्स नंबर, जिसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, इसके बारे में बच्चों को नहीं पता था, तो आज हम यही पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें जो है गाइज हम जो है ना ऐसे बोल सकते हैं, मतलब कि हम जो है पूर्णांक की डेफिनेशन लिख सकते हैं एंड किसी बच्चों को कह सकते हैं कि आप पढ़ें, या फिर हम खुद पढ़ सकते हैं और समझा सकते हैं। तो सबसे पहले गाइज हमें जो है बच्चों को खुद ही समझाना होता है। तो इसमें जो है ना हम इस प्रकार समझा सकते हैं कि बेटा यदि पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या के बारे में जैसा कि बेटा मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब हम जीरो को भी ऐड कर लेते हैं तो उस समूह को हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जब हम यदि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या मतलब कि जो निगेटिव नंबर्स होते हैं जैसे कि -1 -2 संख्याओं को भी शामिल कर लिया जाए तो उसे जो है हम इंटीजर्स बोलते हैं। तो उसके बाद हम फ्रेंड्स और भी मतलब कि नए नए फैक्ट बताएंगे, क्योंकि गैस देखिए हमें जो है अच्छे मार्क्स गेट करने हैं एससीपी में। जब हम अपना लेसन प्लान में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और नए नए फैक्ट जब हम इंक्लूड करेंगे तो जो हमारी ऑब्जर्वर मैम होगी वो मतलब कि बहुत ज़्यादा जो है हमसे प्रभावित होगी। वो देखेगी हाँ मतलब कि कोई नया चीज़ इस्तेमाल किया है, मतलब कि प्रयोग किया है स्टूडेंट ने, तो जो है मार्क्स अच्छे मिलेंगे हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऋणात्मक संख्या शून्य और धनात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। मतलब कि दूसरे तरीके से अगर हम डेफिनेशन बनाएं तो ऋणात्मक संख्या मतलब कि गाइस ऋणात्मक संख्या यहाँ पर आप समझें -1 -2 -3 ये ऋणात्मक संख्या हो गया ना। उसके बाद हमारा 0 हो गया। और धनात्मक संख्या मतलब कि 1, तो इससे प्लस का जो साइन होता है वो छुपा होता है, तो +1 2 3 मतलब कि ये है कि समूह को जो है हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक। मतलब कि गाइज अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो पूर्णांक गाइज मतलब कि जिसमें प्राकृतिक संख्या हो, मतलब कि प्लस वाले संख्या हो, मतलब कि जिसमें पॉजिटिव नंबर हो, निगेटिव नंबर हो एंड +0 हो, मतलब कि इन तीनों के समूह को जो है हम पूर्णांक इंटीजर्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है आदि सभी पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो है ना हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मतलब अब हम जानते हैं पूर्णांक के प्रकार, मतलब कि इंटीजर्स के कितने टाइप होते हैं। तो पूर्णांक के बेटा जो है ना लगभग जो है मतलब कि मेनली 3 टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हमारा धनात्मक पूर्णांक, जिसे हम इंग्लिश में पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। तो हम पूछ भी सकते हैं कि अच्छा बेटा रोहित आप बताइए कि हम पॉजिटिव इंटीजर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? जी सर इसे हम धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। अच्छा बेटा आप बताइए ऋणात्मक पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सर इसे निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। अच्छा आप निगेटिव इंटीजर्स का एग्जांपल दे सकते हो? क्योंकि बेटा मैंने अभी आपको बताया है। जी सर निगेटिव इंटीजर्स वो होते हैं जिसके आगे माइनस का साइन होता है सर, जैसे -1 -2 -3। अच्छा बेटा आशीष आप बताइए कि धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? जी सर जो मतलब कि प्राकृतिक जो संख्याएं होते हैं उसे हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जैसे सर +1 2 3 4 5। अच्छा बेटा आप बताइए जो है हमारा ऐसी कौन सी पूर्णांक है जो ना तो निगेटिव होती है ना तो पॉजिटिव होती है? तो हो सकता है इसके बारे में हमने पहले नहीं बताया, बट गाइज अब इस वीडियो में हम यहाँ पर जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए शून्य एक ऐसा इंटीजर्स है जो ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इसको हम बता देंगे बच्चों को, उसके बाद हम इस तुरंत है हम जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार जो है हमें सबसे पहले जो है ना हमें पूर्णांक, क्योंकि हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स पूर्णांक, तो पूर्णांक के बारे में जो है सबसे पहले हम डिस्कस कर देंगे। उसके टाइप के बारे में भी हम एक्सप्लेन कर देंगे, बच्चों को बता देंगे सही से। उसके बाद क्या होता है ना कि हम जो है क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछना भी बहुत ज़रूरी है लेसन प्लान में। तभी जो है हमारी जो है लेसन प्लान की जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरेक्टिव बनती है। एंड इंटरेक्टिव जब हमारी इंटरेस्टिंग मतलब कि लेसन प्लान बनती है गाइस, देन उसके बाद जो है ना काफ़ी ज़्यादा हमें इंटरेस्ट डेवलप होता है एंड हमारी कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। तो अभी तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं हम बच्चों को गाइस, अभी हम समझा रहे हैं, तो हम पढ़ा देंगे कि बेटा पूर्णांक के जो है ना 3 टाइप्स होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। ये 3 टाइप के इंटीजर्स होते हैं। तो आप जो है सही से आप ध्यान से इसे समझना,
और मैं लास्ट में जो है ना कुछ क्वेश्चन भी दूंगा जो आप जो है घर से करके ले आएंगे, एंड कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा जो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने टीएलएम के रूप में यहाँ पर जो है मैंने इस प्रकार के कुछ यूज किए हैं। देखिए इंटीजर, बेटा इंटीजर्स जो होता है ना जिसे हम जेड से डिनोट करते हैं, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब है जीरो एंड निगेटिव नंबर को भी शामिल कर लेते हैं तो उसे हम इंटीजर बोलते हैं। उसके बाद गाइस हम जो है ना धनात्मक पूर्णांक, बेटा धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? तो अच्छा रोहित बेटा आप पढ़िए, हम इसे डेफिनेशन लिख देंगे फिर वो पढ़ते हैं। जो पूर्णांक संख्या धनात्मक होती है वे संख्या धनात्मक पूर्णांक कहलाती है। मतलब कि जैसे यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 मतलब कि अनंत तक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद अच्छा आशीष बेटा आप पढ़िए ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। हम डेफिनेशन जो है ब्लैक बोर्ड पर, क्योंकि ऑफलाइन के दौरान तो गैस ब्लैक बोर्ड पे ही हमें लिखना होता है, ऑनलाइन के दौरान हमें जो है अपना जो रजिस्टर हमने मेंटेन किया है लेसन प्लान की उसमें जो है हमें ऑलरेडी लिख कर लेकर जाना होता है। जैसे मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ सेम ऐसे ही हमें प्रेजेंट करना होता है। अच्छा बेटा ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं, हम इसे मतलब कि ये डिस्कस करने के बाद पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जल्दी जल्दी गाइज हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेशन हो जाएगा इस वीडियो की। उसके बाद गाइज कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हम ऐड कर सकते हैं। इन संख्याओं के आगे ऋणात्मक चिन्ह लगा होता है। मतलब कि ऋणात्मक पूर्णांक वे होते हैं जिनके मतलब कि निगेटिव, मतलब कि जो निगेटिव का जो साइन है, माइनस का साइन है, वो होता है नंबर्स के आगे। तो अब हम पूछ लेंगे जैसे कि यहाँ पर हम बता सकते हैं बच्चों को, एंड हम बच्चों को बता भी सकते हैं जैसे कि बेटा ऋणात्मक जो संख्याएं होती है ना, मतलब कि जो ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं वो मतलब कि संख्या रेखा के संख्या रेखा पर शून्य के बाईं ओर स्थित होती है। मतलब कि जो हमारी निगेटिव इंटीजर्स नंबर होते हैं। एंड यहाँ पर जो है हम ये भी यहाँ पर शो कर सकते हैं जो मैंने इंटीजर्स नंबर पहले बनाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना निगेटिव नंबर किस साइड में है एंड पॉजिटिव नंबर किस साइड में। एंड ये जो है टीएलएम जो मैंने बनाया है ये भी आप जो है बच्चों को दिखा सकते हैं सो डैट उन्हें जो है काफ़ी इजीली तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जीरो इज नाइदर पॉजिटिव और नॉन निगेटिव, ना तो ये निगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव नंबर होता है। एंड यहाँ पर जो है राइट हैंड साइड में है पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में गैस हमारा जो है होता है निगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पर मैंने कुछ इंग्लिश में डेफिनेशन लिख रखा है इंटीजर्स के बारे में। तो यहाँ पर जो है हमारा पॉजिटिव, यहाँ पर आप देख सकते हैं इज अ होल नंबर फ्रॉम दी सेट ऑफ निगेटिव, नॉन निगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गैस थोड़ा मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी। तो उसके बाद हमें जो है ना कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों से, हम ये चेक करने के लिए कि क्या बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। तो हम किसी बच्चों को पूछ सकते हैं, अच्छा बेटा बताइए कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, इसके कुछ उदाहरण बताइए। तो वो बताएंगे कि सर 6 8 9 50 100 सर ये सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं। फिर उसके बाद जो है ना हमें यहाँ पर जो है मैंने कुछ इस प्रकार लिख रखा है। फ्रेंड्स मैं बच्चों को बताऊंगा कुछ नया फैक्ट। जो जीरो होते हैं वो पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं, वो पूर्णांक होते हैं, बट ये ना तो कोई धनात्मक पूर्णांक होता है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ना ही निगेटिव इंटीजर्स होता है, ना ही पॉजिटिव इंटीजर होता है। उसके तुरंत बाद गाइस हम जो है बच्चों से पूछ सकते हैं क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग रिगार्डिंग। अच्छा बेटा सलमान आप ये बताइए कि वह कौन सी संख्या है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। जी सर जीरो ना तो सर ऋणात्मक संख्या और ना ही ऋणात्मक इंटीजर्स है। मतलब कि ना तो ये ऋणात्मक इंटीजर्स है ना ही ये धनात्मक इंटीजर्स हैं। तो इस प्रकार जो है वे आंसर देंगे। इस प्रकार गाइस जो है ना आप जो है इस प्रकार फ्रेंड्स आप जो है क्लास में मतलब कि ये साइन भी पढ़ा सकते हैं और कुछ क्वेश्चन भी मतलब कि पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया है पूर्णांकों का जोड़ का नियम, मतलब कि किस प्रकार इंटीजर्स नंबर को जो है हम ऐड करना सिखाते हैं। तो अक्सर गाइज ये तो आपको ऑलरेडी ही पता होगा, जब जैसे कि मान लीजिए -2 और उसके बाद गाइज फिर -2 आ जाता है, मतलब कि इसे ऐड करना है। तो जैसा कि आपको पता है कि 2 रुपीज़ यहाँ पर जो है आपके माइनस में, मतलब कि मान लीजिए आपके पास 2 रुपये कर्ज है एंड गाइज 2 रुपये और कर्ज आ जाते हैं। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास कितने रुपए हो जाते हैं, 4 रुपीज़ हो जाते हैं। बट गाइज ये जो है आपका प्लस में नहीं होगा, साइन इसको तो माइनस माइनस मतलब होता है प्लस। बट गाइज आपको पता है कि यहाँ पर आपके 2 रुपये कर्ज में है और 2 रुपये और कर्ज आपके ऊपर आ जाते हैं, तो ये 4 होंगे और इसका जो साइन होगा ना ये माइनस का होगा, क्योंकि ये कर्ज है आपके पास, ये आपके पास जमा नहीं है। तो इस प्रकार जो है हम इस प्रकार के साइन को समझ सकते हैं और जो बच्चे हैं ना उसको और मतलब कि ईजिली तरीके से समझा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर गाइज माइनस में हमारे पास 4 है, प्लस में मान लीजिए -4 मतलब कि -4 रुपये, मतलब कि कोई हम चीज़ परचेज करते हैं एंड हमारे पास मान लीजिए 5 रुपीज़ है। तो गाइज
₹4 की मतलब कोई चीज़ हम परचेज करते हैं, तो ₹4 की जब हम कोई चीज़ परचेज करेंगे, तो ये जो परचेज करेंगे गाइज, तो ये पैसे जो है हमें पे करना है, तो ये तो माइनस में चले जाएंगे। एंड मान लीजिए ₹1 का और भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, तो मतलब कि -4 एंड -1 जो है हमें जो है दुकानदार को पे करना है। ऐसे गाइज हमारे पास तो रहेंगे ही नहीं, मतलब कि ये चले जाएंगे। तो इस प्रकार भी हम बच्चों को समझा सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा ये -5 होगा, मतलब कि -5 जो है हमें दुकानदार को देना है। अगर हमारे पास ये ₹5 आ जाते तो ये प्लस में हो जाता। इस प्रकार हम समझा सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईजिली तरीके से, सो डैट बच्चे समझ जाएं। उसके बाद गाइज यहाँ पर जो है हमें ब्लैक बोर्ड एक बनाना होता है। तो ये जो है मैंने एक चार्ट परचेज किया था ब्लैक बोर्ड का, एंड यहाँ पर जो है कुछ इस प्रकार यहाँ पर हमें डेट लिखना होता है, विषय, उपविषय, क्लास हमें, एंड विद्यार्थियों की संख्या, एंड यहाँ पर जो है मैंने नंबर लाइन, यहाँ पर जो है संख्या रेखा मैंने ड्रॉ किया है। एंड लास्ट में गाइस जो है ना, आप जो है होमवर्क भी उसे दे सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने समझा रखा है बच्चों को, ये आप देख लें। एंड यहाँ पर जो है ना मैंने कुछ पुनरावृत्ति पर्सन, मतलब कि यहाँ पर जो है हम इससे पुनरावृत्ति जो पर्सन है ना, इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसका हम पर्सन पूछने के लिए करते हैं। जैसे कि अब हम पूछ सकते हैं कि अच्छा रोहित बेटा आप बताइए कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, फिर वो बताएंगे। शून्य किस प्रकार की पूर्णांक संख्या होती है, तो गाइस ये तो ना तो निगेटिव इंटीजर्स होती है ना ही पॉजिटिव होती है। -6, अच्छा आशीष बेटा आप बताइए कि -6 जो है वो किस प्रकार की पूर्णांक संख्या है, सर ये निगेटिव इंटीजर्स नंबर है, फिर वो बताएंगे। एंड ये जो है हमने काम दे रखा है, तो ये हम वहीं पर करवा सकते हैं, ये हमारा होमवर्क है। इस प्रकार गाइस हमारी जो लेसन प्लान है वो फिनिश हो जाती है। सो हमें जो है एंड किस प्रकार करना है, हमें जो है ऑब्जर्वर मैम को जो है चेक कराना है अपना लेसन प्लान, फिर हमें जो है थैंक यू बोलना है। सो थैंक यू फ्रेंड्स। प्लीज़ गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप जो है मेरी प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ आप जो है वो शेयर करना। आपके जो ग्रुप है डीएलएड की, मतलब कि जितने भी आपके डीएलएड के ग्रुप है, प्लीज़ वहाँ पर आप ज़रूर शेयर करना गाइज, क्योंकि प्लीज़ फ्रेंड्स आप जो है मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम।